महाराज नजर नहीं आए। बाबा ने पूछा, बोले किसको देख रहे हो? बोले एक महाराज जी आए। बोले नहीं। क्यों? बोले नहीं महाराज जी, ऐसे ही पूछ रहा हूं, एक ब्राह्मण देवता को भेजा था मैंने कि वहां चलो, नहीं आए। बोले नहीं। अब सेठ जी तो भूखे थे। महात्मा जी ने कहा कि भगत भूखे हो? बोले नहीं महाराज, अब ये सेठ लोग किसी के यहाँ भोजन करना भी महाराज पसंद कम ही करते हैं, तो अब तो बोले नहीं महाराज। महात्मा जी ने कहा कि बोले संताश्रम पर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सेठ ने सोचा कि पता लग गया महाराज जी को। बोले महाराज भूखा तो हूं। एक महाराज को न्योता दिया और मैंने कहा कि वहां पर महात्मा जी भी रहते हैं और अपन तीनों का भोजन बना लेना। तो वो तो यहाँ पहुंचा ही नहीं। तो बोले सेठ भोजन करेगा? बोले नहीं भोजन तो नहीं, अब घर जा करूंगा। बोले नहीं भोजन करो। महात्मा जी ने कहा, निकाला टिक्कड़ और दे दिया सेठ जी को। बोले खाओ। सेठ जी सोचे कि राम कभी बाप दादा ने नहीं खाए ऐसे टिक्कड़, आज कहाँ का बामण नौता और ऐसा भोजन करना पड़ेगा। महात्मा जी ने चिमटा दिखाया, बोले करो भोजन। भोजन जब किया तो महाराज 56 व्यंजनों का सा स्वाद आया। संताश्रम पर महाराज जी रहते हैं, यहाँ जाओ चाहे रूखा सूखा जैसा भी मिले, लेकिन वो 56 व्यंजनों के बराबर, क्योंकि वो है भजन का प्रताप, वो भजन का प्रताप। तो इसमें हाथ धोते महात्मा जी चिरौंडी, महाराज वो बता दिए, बोले इसमें से पी लो। सेठ जी सोचे कि अच्छा बामन होता। बोले महाराज जी अभी हाथ धोकर गए इसमें और इसी में से पानी पियो। पिया तो जल निर्मल। बोले सेठ अब ऐसा भोजन हो गया, एक आंख को बंद कर लो और एक से देख लो, एक ही तो फूटेगी, एक फूट जाएगी तो एक से काम चलाएंगे। तो अब तो सेठ जी ने क्या किया, एक आंख को बंद कर ली और दूसरी से देखना चालू कर दिया। लक्ष्मी जी के हाथन से मोहर गिर रही, लक्ष्मी जी के हाथन से मोहर गिर रही। बोले बाबा ने इसीलिए मना किया सेठ जी ने। अब सेठ जी ने कम्बल ओढ़ और 5 उंगली इनको गिने वो आंख से, जिससे देखा पांचों के पांचों ही दिखे। बोले बाबा ने इसीलिए मेरे को डराया। बोले देखने ही ले, देखने लग गए। लक्ष्मी जी के हाथों से मोहर गिर रही। अब तो लक्ष्मी जी पनवाड़ा दे संत आश्रम पर और वहां से चली गई। लक्ष्मी जी गई, सेठ जी जगे सुबह, महात्मा जी भजन कर रहे। तो अब तो बोले सेठ रात्रि को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोले नहीं महाराज, बड़े चैन से सोया। तो बोले सेठ अब जाओ, अब अपने घर को जाओ। जाओ 2-4 सीढ़ी उतरे और सेठ जी वापिस आ जाए। बोले सेठ बार बार क्यों आ रहा है? बोले महाराज दर्शनों की इच्छा और रह गई, दर्शनों की इच्छा। बोले सेठ जो मन में है उसको बोल। सेठ जी ने कहा, बोले महाराज रात को आई उसको मेरे को दे दो ना, जो पूरी गरीबी दूर हो जाए। महात्मा जी ने कहा, बोले तुमने कब देखी? तो बोले मैंने पहले तो एक आंख से देखी, महाराज आंख नहीं फूटी, और मैंने दोनों आंखों से देखी। महाराज अगर उसको दे दो तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम इसकी सेवा नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। बोले महाराज जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। ठीक है। महात्मा जी ने कमंडल से जल लिया, धूना में छींटा दिया और लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले संत भगवान से, बोलिए महाराज। बोले सेठ जी के साथ में चली जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बोले चल सेठ। सेठ जी ने महात्मा जी से कहा कि अभी करड़ी बोल रही है, अभी करड़ी बोल रही है। तो बोले ऐसा है, मेरी बोली ऐसी है। अब तो साहब
लक्ष्मी जी ने कहा, बोले सेठ तू आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि तुम आगे चलो, तुम आगे चलो, कहीं बीच में रुक जाओ। तो अब तो क्या हुआ महाराज, लक्ष्मी जी ने कहा कि चलना है तो चल आगे। तो सेठ जी आगे आगे चल रहे, पीछे को भी देखें। सेठ जी ने कहा कि बाप दादा ही नहीं चंडे, हमारा तो कांटा बाटन से काम पड़ा भाई, इससे पार पेड़ में कहां से चढ़े। तो बोले सेठ चढ़ रहा या नहीं चढ़ रहा, नहीं तो मैं जाऊं अभी। सेठ जी ने कैसे तैसे कर बोले लक्ष्मी जी चली जाएगी, बाबा कैसे भी गई मेरे से भी चली जाएगी। सेठ जी चढ़े और जैसे ही सेठ जी पेड़ मर चढ़ गई और लक्ष्मी जी वहां पर मोहरन की ढेरी बन गई। सेठ जी ने सोचा कि गई तो जाने दो, अपने तो आनंद कर गई, आनंद कर गई। सेठ जी उतरने लगे, इतने में 4 बंदूकधारी आ गए, 4 बंदूकधारी आ गए। तो अब तो सेठ जी की श्वास ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे कि राम अच्छा बामन नोता, आज तो प्राण भी चले जाए। अब तो महाराज बोले आज के बाद कभी बामन नहीं जिमाऊंगा। सेठ जी मन में सोचे अब तो आज बच जाए प्राण। 4 महाराज बंदूकधारी आए, बोले रात भर डोले और चौड़े में माल पड़ा है। चारों ने बोले लगे तो असली सा है, बोले परखवाओ इसको। तो 2 को भेज दिए परखवाने के लिए। देखो माया, 2 गए परखवाने के लिए और भैया बोले कुछ ले भी आना खाने पीने का, असली होगा तो ये यहीं अपन बंटवारा करके चलेंगे। ये 2 जो गए, इनने जाकर सोनी जी को दिखाया, बोले माल असली। तो दोनों के मन में पाप आ गया, दोनों के मन में पाप आ गया। तो इनने क्या किया, लड्डू ले लिए और लड्डू में जहर मिला दिया। बोले दोनों खाएंगे वो मर जाएंगे और पूरा माल अपने ही रह जाएगा। इधर महाराज वो दोनों के पाप आ गया मन में। बोले भाई दूर से ही पूछेंगे, बोले असली कि नकली, और वो कह दे असली तो बोले बंदूक चलाने में भी ढीले मत रहना। दोनों के पाप। अब वो परखवा और आ गए। आए आते ही इनने दूर से पूछा, बोले भाई माल असली है कि नकली, बोले असली। दोनों ने बंदूक चलाई, दोनों को गोविंदाय नमो नमः, दोनों मर गए। सेठ जी ने सोचा कि राम 2 गए, ये माया के चक्कर में 2 गए। उनने सोचा महाराज देखा तो उनके पास में लड्डू, बोले भाई माल अपना ही तो है, बोले पहले लड्डू खाओ उसके बाद में माल को बांधेंगे। उनने खाए लड्डू और महाराज वो भी गोविंदाय नमो नमः, चारों मर गए। सेठ जी महाराज इधर चारों मरे और वो जो मोहरन की जो ढेरी ने वो लक्ष्मी जी के रूप में खड़ी हो गई। सेठ जी नीचे उतरे, बोले सेठ नीचे उतर। सेठ जी उतर गए नीचे। बोले ऐसा है, बोले ये क्या हुआ, तो बोले ऐसा है अगर मेरे को लेर चलेगा तो तेरे घर में भी ऐसा ही होगा। सेठ जी ने कहा बोले मैं तो भूखा ही मर लूंगा, लेकिन मेरे को ऐसे धन की जरूरत नहीं है। तो महाराज बोले महात्मा जी के यहाँ से लेकर चलेगा तो तेरे घर के भी यही हाल बनाऊंगी। तो सेठ जी ने कहा बोले परमेश्वरी तू तो महात्मा जी के यहीं जा, क्योंकि भजन करते हैं, इनको धन की आवश्यकता थोड़ी है। जो दिया है रूखा सूखा आप बस्ती में से जाओ, कुछ ले जाओ तो ठीक, नहीं ले जाओ तो ठीक, महात्मा जी तो प्रसाद जरूर देंगे आपको, इनके पास तो प्रसाद जरूर मिलेगा। तो लक्ष्मी महाराज तो ये काया और माया का ये जो महाराज अंगिरा ऋषि की हंसी करी, तो अब तो ये कहने लगे, बोले दुष्ट सुदर्शन विद्याधर्षी, बोले बेटा काया माया का कभी किसी को गुमान नहीं करना चाहिए, ये अच्छे अच्छों को निपटा दिए। तो
बेटा ऐसा है, अंगिरा ऋषि ने श्राप दे दिया। यमुना के किनारे बजी, यमुना के किनारे जब बजी है कि काना तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, काना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, ओ शाम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। एक बल दाऊ भैया उत श्री दामा, 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 बीच में काना चले धीरे धीरे, बीच में काना चले धीरे धीरे, काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ शाम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्री राधे जय हो। एक ललता है उत है विशाखा, एक ललिता है उत है विशाखा, एक ललता है उत है विशाखा, एक ललिता है उत है विशाखा, बीच में काना नाचे धीरे धीरे, अरे बीच में कान्हा नाचे धीरे धीरे, काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियां बजाते हुए ते मथुरा है और
कन्हैया जी देखो यमुना जी के दोनों तरफ एक मथुराउत गोकुल नगरी, एक मथुराउत गोकुल नगरी, एक मथुराउत गोकुल नगरी, एक मथुराउत गोकुल नगरी, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, अरे यमुना बहे धीरे धीरे, राम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, राम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया जी की जब बंसी बजती महाराज गोपियां शुद्ध विहीन हो जाती। तो महाराज कैसा गोपियां जैसी स्थिति में कोई घर को लीप रही तो गोबर के हाथन से ही भग रही है, रोटी बना रही आटे के हाथन से भग रही, भोजन बना रही महाराज, इधर झाड़ू निकाल रही है तो झाड़ू हाथ में भग रही है बंसी की आवाज को सुनकर। कोई गोपी श्रृंगार कर रही महाराज, टीकी लगे ललाट में और गले में लगा रही भग रही है, एक नेत्र में कज्जल दूसरे की कोई परवाह नहीं। गोपियों का जो श्याम सुंदर जी के प्रति जो प्रेम था महाराज, जैसे बंसी बजती और गोपियां शुद्ध विहीन हो जाती। तो अब तो गोपियां जब वहां पहुंची तो श्याम सुंदर जी महाराज इन गोपियों से, कोई गोपी यमुना में जल भरवे को जा रही तो वो गोपी महाराज खाली पात्र को लेकर ही वहां पहुंच गई। तो श्याम सुंदर जी ने गोपियों को देखा और कहने लगे कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वे ब्रजस्यानामयं क्वचित ब्रूतागमने कारणे। हे गोपियों तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? स्वागत है तुम्हारा, लेकिन इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? तो ये गोपियां कहने लगी, बोले नाथ इसमें हमारा कोई दोष नहीं, इसमें तुम्हारी बंसी का दोष है। जब ये बंसी बजती है तो हम शुद्ध विहीन हो जाते। ऐसा महाराज श्याम सुंदर जी गोपियों का सच्चा प्रेम देख रहे। अब इस कृष्ण को पकड़ो और इस मुलजिम को पकड़ो। ये गोपियां महाराज करुण गति से उस गोविंद का ध्यान कर रही है। हे गोविंद हमें छोड़कर कहां चले गए? तो ये गोपियां महाराज श्याम सुंदर जी के विरह में पागल, पैरों में कांटे लग गए, रो रही हैं और वन वन महाराज उन वन खंडों में भ्रमण कर रही, उस कृष्ण को ढूंढ रही है। तो आवाज आती है जो गोपी को छोड़कर गए श्याम सुंदर जी महाराज, ये तो सब मिलजुल रो रही है और वो गोपी अकेली रो रही। जब वो आवाज इन गोपियों के कानों में जब आई तो ये आपस में बात कर रही, बोले बहनों इस नाम का बीमार तो कोई और भी है। तो ये जब वहां जाती है सब मिल और ये सब गोपियां पूछती हैं, बोले बहन तुम यहाँ अकेली कैसे? बोले बहनों तुम्हारे पास से मेरे को यहाँ ले आए। मैंने कहा नाथ मुँह पे इतनो पैदल चलो नहीं जावे, आप तो बनखंडन में घूमो। तो मेरे से कहा, बोले गोपी तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं जैसे ही बैठने लगी कंधे पर और यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गई। तो ये गोपियां महाराज करुण
गति महाराज उस गोविंद का नाम पुकार रही। और जब श्याम सुंदर जी ने इनका सच्चा प्रेम देख लिया, इनकी महाराज ऐसी दशा हो गई कि उस कृष्ण नाम को पुकारते पुकारते अगर प्राण भी चले जाए, ऐसा गोपियों का प्रेम। श्याम सुंदर जी आते हैं, किसी ने लकुटिया छिनाई, किसी ने बंसी को छिनाया, और ये गोपियां कहने लगी, बहनों श्याम सुंदर जी ने देखा, एक गोपी कृष्ण बनी, एक पुलिस कप्तान जिलाधीश महाराज ऐसा रूप देखकर बोले, गोपियों ये क्या है? बोले नाथ आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? तो अब तो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, बोले गोपियों मैंने तुम्हारा सच्चा प्रेम देख लिया। गोपियां कहने लगी, बोले महाराज सच्चा प्रेम कोई बाजार में थोड़ी मिले, कोई खेत में पैदा थोड़ी हो। उत्सव का समय दिया श्याम सुंदर जी ने। बोले हे गोपियों अब तक तो बंसी बजी, और शरद पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव होगा, और उसमें क्या वीणा, भेरी, मृदंग महाराज, हारमोनियम, तबला, सितार, अब तक तो बंसी ही बजती, लेकिन उस दिन महाराज सारे वाद्य यंत्रों के साथ में उस रास महोत्सव का आयोजन होगा, और वहां पर स्त्री के अलावा कोई पुरुष नहीं आएगा। तो अब तो महाराज समय दिया, और ये गोपियां अपने अपने घरों को चली गई। जब चली गई तो अब तो एक एक दिन गिनने लगी, जैसे छोटा बालक पूछता है ने, छोटे छोटे बालक पूछे, बोले माँ अब होली के कितने दिन है, दिवाली के कितने दिन है? तो ऐसे गोपियां एक एक दिन गिन रही। वो समय जब आया, भगवान श्री कृष्ण ने मधुवन में महाराज ऐसी सजावट हुई, मधुवन में जो एक सुई को तक वहां पर नजर, सुई को तक देख सकते, ऐसा जगमगाट मचा हुआ। तो अब तो गोपियां आ रही है सज धज कर, गोपियां तैयार हो, और जब रास महोत्सव में आ रही हैं, इधर महाराज श्याम सुंदर जी सबका परिचय ले रहे हैं। गोपी नाम क्या है, कौन गांव की आई है? तो महाराज सबका प्रवेश, गोपियों के अलावा वहां पर कोई पुरुष नहीं। तो अब तो इधर जब वाद्य यंत्र बजे तो वो आवाज पहुंच गई पार्वती जी के कानों में, कैलाश में आवाज पहुंची। तो अब तो पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा से, बोले नाथ मैं रास महोत्सव का दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी ऐसा है तुम जाओगी तो मेरे को भी ले चलो साथ में, मैं भी रास के दर्शन कराऊंगा। पार्वती जी ने मना कर दिया, बोले वहां पर स्त्रियों के अलावा पुरुष नहीं आएंगे। तो अब तो पार्वती जी से बार बार कह रहे हैं भोले बाबा, बोले देवी हम तो तुमको हर जगह लेकर गए, और मैं एक जगह ले जाने के लिए कह रहा हूं, उसी के लिए तुम मना कर रही हो। हे नाथ आप जिद मत करो, जिद मत करो। तो अब जब बार बार बोले बाबा इधर नादिया को बुला, और नादिया से कहने लगे, बोले देख हम तो हर जगह ले गए साथ में, और एक जगह ले जाने की कह रहे हैं उसमें भी मना कर रही है। तो अब तो नादिया भी कहने लगा, बोले मैया ले चलो न। तो ऐसा चल रहा उस गोविंद का, उधर रास महोत्सव का आयोजन, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गोपियां आ रही हैं और उस गोविंद का गुणानुवाद गा रही हैं।
जब रचायो रास हरास वृंदावन रास बिहारी ने क्या अजब रचायो रास ओ रास वृंदावन रास बिहारी ने क्या अजब रचायो रास हारास वृंदावन रास बिहारी ने क्या अजब रचायो रास हो रास वृंदावन रास बिहारी ने अजब रचायो रास हारास वृंदावन रास बिहारी ने श्री राधे वृंदावन रास बिहारी ने रास बिहारी ने ओ वृंदावन रास बिहारी ने वृंदावन रास बिहारी ने क्या अजब जय हो अजब क्या अजब रचायो रास हरास वृंदावन रास बिहारी ने क्या अजब रचायो रास हारास वृंदावन रास बिहारी ने श्री राधे बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो भार्गव मुरली बाजी यमुना तट पे मुरली बाजी यमुना तट पे बंसी बाजी यमुना तट पे बंसी बाजी यमुना तट पे कई तान बैठ सबके घट 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 पे सखी तो जय हो ये बताऊं साच असाच वृंदावन रास बिहारी ने तो ये बताऊं साच हाँ साच वृंदावन रास बिहारी ने कछु ना बिगड़ो मेरे मन को, कछु ना बिगड़ो मेरे मन को, कछु ना बिगड़ो मेरे मन को, कछु ना बिगड़ो मेरे
मन को, बिल्कुल ना चेत रहो तन को, बिल्कुल ना चेत रहो तन को। संध्या के बज गए 5 5 वृंदावन रास बिहारी ने, बज गए 5 हाँ 5 वृंदावन रास बिहारी ने। लक्ष्मण जी लक्खी जी कछु ना बिगड़ो मेरे मन को, कछु ना बिगड़ो मेरे मन को, बिल्कुल ना चेत रहो तन को, बिल्कुल ना चेत रहो तन को। जाके बज गए 5 5 वृंदावन रास बिहारी ने, संध्या के बज गए 5 हाँ 5 वृंदावन रास बिहारी ने। वृंदावन रास बिहारी ने, वृंदावन रास बिहारी ने, अरे वृंदावन रास बिहारी ने, वृंदावन रास बिहारी ने। अजब रचायो रास हरास वृंदावन रास बिहारी ने, क्या अजब रचायो रास रास वृंदावन रास बिहारी ने। बोले रास बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल